अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं फराज जबीन, पेश है आज की स्पीड न्यूज़। 18वीं लोकसभा 8वां सेशन आगाज के साथ ही हंगामा आराई के सबब दोपहर 12 बजे तक रोक दिया गया था। लोकसभा के मानसून सेशन के आगाज के साथ ही अपोजिशन जमातों ने राम मंदिर, चंदा चोरी, नीट पेपर लीक, जंतर मंतर पर नौजवानों के एहतजाजी धरने और दीगर बेज़ाब्तगियों के खिलाफ शोरगुल शुरू कर दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र लोकसभा की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक रोक दिया था। राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने नौजवानों के एहतजाज पर हुकूमत की बेहसी को अफसोसनाक करार दिया। एआईसीसी के कौमी सदर खड़गे ने कहा कि सड़कों पर नौजवान एहतजाज कर रहे हैं। नौजवानों के एहतजाज को कुचलने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अफसोसनाक है। चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आगाज से कबल मीडिया से खिताब करते हुए नाम लिए बगैर राहुल गांधी को 56 साला नौजवान के तौर पर तंज किया। मोदी ने अपोजिशन से कहा कि हंगामा आराई करने के बजाय पार्लियामेंट की कार्रवाई चलने दे, मगर मोदी ने राम मंदिर, चंदा चोरी और दीगर अहम मौज़ूआत पर लब कुशाई नहीं की। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। पिछली रात से ही जंतर मंतर पर मुल्क भर से नौजवानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई को जंतर मंतर से चलो पार्लियामेंट का ऐलान किया था। मज़कूरा ऐलान के पेश नज़र दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को पुलिस छावनी में भी तब्दील कर दिया था। पुलिस की भारी जमीयत की तैनात के बावजूद हजारों की तादाद में नौजवान जंतर मंतर पहुंचे। समाजवादी पार्टी लीडर और लोकसभा एमपी डिंपल यादव ने पार्टी के दीगर लीडरान के साथ जंतर मंतर पहुंचे। डिंपल ने पुलिस की जानिब से लगाए गए ब्रैकेट्स को अबूर करके सड़क पर जाने की कोशिश की, ताकि जंतर मंतर पर मौजूद मुजाहिरीन को भी सड़क पर उतरने का मौका मिल सके। पुलिस और समाजवादी पार्टी कायदीन के दरमियान बहस व तकरार के वाक़यात भी पेश आए। समाजवादी पार्टी लीडर और रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन भी अपने हामियों के साथ जंतर मंतर पहुंची। आम आदमी पार्टी कायदीन मनीष सिसोदिया के अलावा संजय सिंह और दीगर ने भी जंतर मंतर पहुंचकर कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाजी मुजाहिरे में शामिल हुए और चलो पार्लियामेंट मार्च का हिस्सा बने। पिछले दिनों से आम आदमी पार्टी न सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी की हिमायत कर रही है, बल्कि भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक से भी हमदर्दी का इजहार किया है। आज़ाद समाज पार्टी कांशी राम के बानीवा सदर और उत्तर प्रदेश के नगीना से रुकने पार्लियामेंट चंद्रशेखर आज़ाद भी पिछली रात से ही जंतर मंतर पर मौजूद थे। 20 जुलाई के रोज चलो पार्लियामेंट के आगाज से कबल पुलिस की जानिब से खड़ी की जाने वाली ब्रैकेट्स पर दिल्ली पुलिस के आला अहदेदारों से चंद्रशेखर आज़ाद की बहस और तकरार भी हुई। बाद आज़ाद भी अपने हामियों के साथ मार्च में शामिल हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाजी चलो पार्लियामेंट मार्च के दौरान मुजाहिरीन और दिल्ली पुलिस के एहलकारों ने माबैन झड़प के वाक़यात भी पेश आए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस शेल का भी इस्तेमाल किया। पुलिस की भारी जमीयत दिल्ली भर में तैनात कर दी गई है। पार्लियामेंट के रास्ते पर पुलिस, फौज और नीम फौजी दस्तों की भारी तादाद की मौजूदगी मामले की हसासियत जाहिर कर रही है। बाज़ मुजाहिरीन ने जंतर मंतर के अतराफ अकनाफ में खड़ी पुलिस की गाड़ियों पर सवार होकर एहतजाजी नारे लगाए। हुकूमत और मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की मुखालिफत में नारेबाजी की। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल में मगरबी बंगाल अमवाल कर्ड प्रोडक्शन यूनिट का इफ्तिताह अंजाम दिया। चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे। अमित शाह ने मगरबी बंगाल के डेयरी शोबे में इसको एक नया इनकलाब भी करार दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 22 दिनों से जारी कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाजी धरने की हिमायत में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। पेपर लीक मामले पर जमकर नौजवानों ने मेरठ में भी एहतजाज किया और सीजेपी के एहतजाजी धरने की हिमायत भी की।
लखनऊ के जवाहर भवन में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। मज़कूरा जवाहर भवन में ही मुख्तलिफ महकमों के दफातर भी मौजूद है। आग लगने की वजूहात का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। पार्लियामेंट के करीब सीजेपी एहतजाजी मुजाहिरीन की आमद की इतलात मिलते ही सिक्योरिटी एहलकार चौकस हो गए। पार्लियामेंट के अंदर मौजूद सिक्योरिटी अमला हरकत में आते हुए पार्लियामेंट गेट्स बंद कर देने शुरू कर दिए, जबकि मुसल्लह दस्ते अपनी बंदूकों तान कर हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए चौकस भी हो गए। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और रुकने पार्लियामेंट लोकसभा अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी अरकान पार्लियामेंट को तहवील में लेकर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि सड़कों पर एहतजाज कर रहे नौजवानों के साथ पुलिस मारपीट कर रही है। हमारे सांसद थाने में बैठे हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है कि अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? शान टीवी के स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।